नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स में संपूर्ण अभियान आज से शुरू। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा सहित 6 सूचकांकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। हज यात्रियों के जेद्दाह से वापस लौटने का सिलसिला शुरू। पहली फ्लाइट आज जयपुर पहुंची। और पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय। पिछले 24 घंटे में जयपुर, अलवर सहित कई जगह मूसलाधार बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स में संपूर्णता अभियान आज से शुरू हुआ। इस अभियान में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, सामाजिक विकास और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने संबंधी 6 सूचकांकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान के तहत आज डूंगरपुर जिले के झोथरी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गैंजी में शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में सांसद राजकुमार रोध, पूर्व मंत्री सुशील कटारा, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, नीति आयोग के प्रतिनिधि मेथुकू अनिरुद्ध सहित स्कूल के विद्यार्थी और ग्रामीण मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश में अत्यंत पिछड़े जिले तथा प्रखंडों में सेवा वितरण और शासन स्तर में सुधार के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान की शुरूआत की है। इसमें डूंगरपुर जिले के झोथरी ब्लॉक का चयन किया गया है। नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान का आज झोथरी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर में शुभारंभ किया गया। इसके अंदर नीति आयोग ने 6 इंडिकेटर्स को सिलेक्ट किया है, जो कि मेडिकल एंड हेल्थ, आईसीडीएस, एग्रीकल्चर, राजीविका, इन सब विभागों से संबंधित है। हमारा प्रयास ये है कि झोथरी ब्लॉक के अंदर इन सभी इंडिकेटर्स को सैचुरेट किया जा सके। बीकानेर के कोलायत में हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में कोलायत को चिन्हित किया गया है। आने वाले 3 महीने में निर्धारित सभी सूचकांकों पर टीम भावना के साथ 100% लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी। हमारे एफर्ट है कि हेल्थ इंडिकेटर्स और हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन सभी अपने जो 6 इंडिकेटर्स हैं, इन पर 100% सैचुरेशन प्राप्त कर सके, ताकि ये जो हमारा एक एस्पिरेशनल ब्लॉक है, ये एक अचीवर ब्लॉक की श्रेणी में जा सके। यहाँ पर जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड है। दूसरा एक जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए है। और अगला फोकस जो हमारा रहेगा वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, सॉइल हेल्थ की जांच होना। नीति आयोग के उप सलाहकार मनोज कुमार उपाध्याय ने बीकानेर में हुए कार्यक्रम में कहा कि संपूर्णता अभियान का उद्देश्य 6 सूचकांकों में पिछड़े जिलों और ब्लॉक को मुख्य धारा से जोड़ना है। कार्यक्रम से पहले अंबेडकर सर्किल से संपूर्णता अभियान जागरूकता यात्रा निकाली गई। जिला कलेक्टर ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आयोजित प्रदर्शनी में चिकित्सा, महिला और बाल विकास विभाग, प्लान इंडिया, कृषि और आजीविका सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगाए गए। साथ ही संपूर्णता अभियान से जुड़ी लघु फिल्म दिखाई गई। नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिले जैसलमेर और आकांक्षी ब्लॉक फतेहगढ़ में भी आज से ये अभियान शुरू हुआ। जिला स्तर पर अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी और जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने संभागियों को संपूर्णता की शपथ दिलाई। इसी तरह बाड़मेर के रामसर में ऊर्जा सलाहकार और नीति आयोग के राजस्थान के नोडल अधिकारी राजनाथ राम और जिला कलेक्टर निशांत जैन की मौजूदगी में शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। अभियान के तहत स्वास्थ्य और पोषण सूचकांकों को बेहतर बनाने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। गंगापुर सिटी में भी अभियान का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। सिरोही जिले के आबू रोड ब्लॉक में हुए कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर शाहपुरा जिले के कोटड़ी में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ कल होगा।
प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। आज मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी। श्री मीणा ने कहा कि वे 2 दिन से दिल्ली में थे। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। श्री मीणा ने कहा कि उनकी संगठन या मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली में पार्टी की हार से वे व्यथित हैं। अब वे आत्मचिंतन करना चाहते हैं। गौरतलब है कि श्री मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उन्हें जिन सीटों की जिम्मेदारी मिली है, अगर वो हारते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में श्री मीणा के विभागों से जुड़े प्रश्नों के जवाब के लिए अन्य मंत्रियों को अधिकृत किया है। ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रश्नों के जवाब ओटाराम देवासी देंगे, जबकि कृषि और उद्यानिकी से जुड़े सवालों के जवाब के बिश्नोई देंगे। बजट सत्र के दूसरे दिन भी आज विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में प्रश्नकाल में भी विपक्ष हमलावर रहा, वहीं शून्यकाल में विपक्ष का हंगामा जमकर देखने को मिला। प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसे ही प्रश्न का जवाब देने लगे तो विपक्षी सदस्य आदिवासियों को लेकर उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर माफी मांगने की मांग करने लगे। इस दौरान विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारे लगाने लगे। श्री दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इसी तरह शून्यकाल में कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कांग्रेस विधायकों पर दर्ज हो रहे मुकदमों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान के दिए हुए लोकतांत्रिक अधिकारों पर सरकार और प्रशासन आघात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोटा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस नेताओं के ऊपर मुकदमे किए गए हैं। गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार गौ कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत आवेदन करने पर पंचायत स्तर पर गौशालाएं और नंदी गौशालाएं खोली जाएंगी। गौपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गौशालाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अनुदान राशि दी जाती है। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के रामपुरा गांव के मेजर विकास भांभू को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मेजर विकास भांभू ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हुए 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इससे पहले उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। कल होने वाले समारोह में शहीद मेजर विकास भांभू के पिता भागीरथ भांभू, माता सुखवंती देवी और मेजर की वीरांगना शौर्य चक्र ग्रहण करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। हज यात्रियों के जेद्दाह से वापस लौटने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। हज यात्रियों की वापसी की पहली फ्लाइट आज जयपुर पहुंची। इस फ्लाइट से 433 हज यात्री वापस आए हैं। हवाई अड्डे पर हज यात्रियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। हज की आखिरी फ्लाइट 11 जुलाई को जयपुर आएगी। कुल 9 फ्लाइट के जरिए प्रदेश के 3680 हज यात्री लौटेंगे। और अब मौसम। मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में कई जगह मूसलाधार बारिश हुई है। जयपुर सहित कई जिलों में कल रात से ही कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश का सिलसिला चल रहा है। इससे हवा में ठंडक घुल गई है। कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे परेशानी हो रही है। जयपुर में कई जगह दुकानों में पानी भर गया। कल सबसे ज्यादा 106 मिलीमीटर बारिश अलवर में रिकॉर्ड की गई। झुंझुनू में भी बरसात का दौर जारी रहा। जिले के विभिन्न गांवों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। झालावाड़, बांसवाड़ा, सिरोही और टोंक में भी बरसात हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है
और मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर चूरू से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से पूर्वी जिलों में आगामी 2-3 दिन मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग के अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। जोधपुर संभाग के पूर्वी हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश और सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में मानसून के दौरान मौसम विभाग द्वारा कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर स्वायत्त शासन विभाग ने सभी अधिकारियों को व्यापक तैयारी और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीएलबी निदेशक सुरेश कुमार ओला ने कहा कि सभी अधिकारियों को अगले 72 घंटों में होने वाली भारी बारिश के लिए सतर्क और तैयार रहना है। सवाई माधोपुर में आयोजित 14 वर्ष और 17 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की संभाग स्तरीय खो खो प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। जिला मुख्यालय स्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में हुई इस प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय अलवर दोनों वर्गों के फाइनल मुकाबले जीतकर चैंपियन रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स में संपूर्णता अभियान आज से शुरू हो गया है। इसके तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और सामाजिक विकास सहित 6 सूचकांकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। हज यात्रियों के जेद्दा से वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली फ्लाइट आज जयपुर पहुंची और पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, अलवर सहित कई जगह मूसलाधार बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।